दोस्तों, क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आंकी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलियनेयर की गिनती में आ गए हैं कि उन्हें उंगलियों पर ही नहीं गिना जा सकता। अरे आप उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की ज़रूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इसमें सीखेंगे उन्हें असल ज़िंदगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चित रहें कि ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हज़ारों मिलियनेयर इसका तो इस्तेमाल ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफ़र पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे और ये आपको कैसे एक लीडर बनने में वो भी सिखाएंगे। ज़िंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाज़ा कभी ही खोलेगी। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हटके आइडिया या थॉट से मिलता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए आइडिया जन्म लेते हैं उनके इम्पोर्ट को भी समझेंगे। इस बुक को पढ़कर आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसी बनानी है। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मास्टरमाइंड वह माइंड है जो दो या उससे ज़्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज़ की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। दो लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वही न जाने क्यों दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब दो माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेज को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वह ऐसी सक्सेस अचीव कर लेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट इज़ डेफिनेशन चीफ एम। हर इंसान के पास लाइफ में गोल होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एक डेफिनेट गोल होने से आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देता है। अपने आसपास के लोगों को भी कभी कम ना समझें। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए, फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप जानते हैं कि आपके और आप सक्सेस पाने की इच्छा के बीच कौन खड़ा है, वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम न जाने कितनी चीज़ों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस होने की और ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हैबिट ऑफ सेविंग। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए, पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। यह एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक ख़ास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर क्या कहने।
पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग्स के नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और उससे भी ज़्यादा पैसे की गारंटी देता है। इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना, अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपसे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों को ध्यान रख सकते हैं। करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज़ नहीं है जो आपको लक से मिल जाएगा या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस का एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी, और वो दो जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और तो उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं होती, तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंस या अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम अपने ऑटो सजेशन के नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने या उससे पुराने आइडियाज़ को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ये बहुत दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो हैं कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होते हुए देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की ज़रूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। खुद को समझने के बाद आप एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए पुश करता रहेगा। खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजेस होती, तो आप एक एम्प्लॉई या हो तो आपको जितनी सैलरी मिलती उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू अपनी कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ या को अपना कोऑपरेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस किताब के बताए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं, बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है वो ज़्यादा देर आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। तो अपनी थिंकिंग क्लियर रखें, एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बस सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरें। पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलियनर बना दे। और मुझे यकीन है कि आप भी मिलियनर ज़रूर बनना चाहते हैं ना। दोस्तों, आपको इस बुक की समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।